किला। चित्तौड़गढ़ किले के 7 द्वार हैं। कहा जाता है कि यह एकमात्र ऐसा किला है जिसके 7 दरवाजे हैं। यह दुर्ग किला 7वीं से 16वीं शताब्दी तक सत्ता का एक खास केंद्र था। 700 एकड़ में फैले और 500 फुट की ऊंचाई वाली पहाड़ी पर स्थित इस किले की बनावट बहुत ही शानदार है। उत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण किलों में से एक चित्तौड़गढ़ का किला राजपूतों के साहस, शौर्य, त्याग, बलिदान और बड़प्पन का प्रतीक है। चित्तौड़गढ़ का यह किला राजपूत शासकों की वीरता, उनकी महिमा एवं शक्तिशाली महिलाओं के अद्वितीय और अदम्य साहस की कई कहानियों को प्रदर्शित करता है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में बैराज नदी के किनारे स्थित चित्तौड़गढ़ के किलों को न सिर्फ राजस्थान का गौरव माना जाता है, बल्कि यह भारत के सबसे विशालकाय किलों में से एक है, जिसका निर्माण 7वीं शताब्दी में मौर्य शासकों द्वारा किया गया था। करीब 700 एकड़ की जमीन में फैला ये विशाल किला अपनी भव्यता, आकर्षण और सौंदर्य की वजह से साल 2013 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। चित्तौड़गढ़ में करीब 180 मीटर की पहाड़ी में स्थित यह किला भारत का सबसे विशाल किला है, जिसके निर्माण और इतिहास हजारों साल पुराना माना जाता है। इस भव्य किले के निर्माण कब और किसने कराया, इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन महाभारत काल में भी इस विशाल किले का होना बताया जाता था। इतिहासकारों की माने तो इस विशाल दुर्ग का निर्माण मौर्य वंश के शासकों द्वारा 7वीं शताब्दी में करवाया गया था। वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि स्थानीय कबीले के मौर्य शासक राजा चित्रांग ने इस किले का निर्माण कर इसका नाम चित्रकूट रखा था। चित्तौड़गढ़ के इस विशाल किले के निर्माण को लेकर एक किंवदंती के मुताबिक इस भव्य किले का महाभारत के भीम ने बनवाया था। वहीं भीम के नाम पर भीमताल, भीमगोड़ी समेत कई स्थान आज भी इस किले के अंदर बने हुए हैं। राजस्थान के मेवाड़ में गोहिल राजवंश के संस्थापक बप्पा रावल ने अपनी अदम्य शक्ति और साहस से मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक को युद्ध में हराकर करीब 8वीं शताब्दी में चित्तौड़गढ़ पर अपना शासन कायम कर लिया था। करीब 724 ईस्वी में भारत के इस विशाल और महत्वपूर्ण दुर्ग चित्तौड़गढ़ किले के 724 ईस्वी में स्थापना की। वहीं इसके बाद मालवा के राजा मुंज ने इस दुर्ग पर अपना कब्जा जमा लिया और फिर यह किला गुजरात के महाशक्तिशाली शासक सिद्धराज जयसिंह के अधीन रहा। 12वीं सदी में चित्तौड़गढ़ का यह विशाल किला एक बार फिर गोहिल राजवंश के अधीन रहा। इस तरह यह दुर्ग अलग अलग समय पर मौर्य, सोलंकी, खिलजी, मुगल, प्रतिहार, चौहान, परमार वंश के शासकों के अधीन रह चुका है। राजस्थान की शान माने जाने वाली चित्तौड़गढ़ के इस ऐतिहासिक किले पर कई हमले और युद्ध भी किए गए, लेकिन समय समय पर राजपूत शासकों ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए इस किले की सुरक्षा की। किले में एंट्री फीस 30 रुपये पर पर्सन है। आप इसमें कार के जरिए आसानी से घूम सकते हैं। हो गया था मौर्य डायनास्टी ने कराया था चित्रांगन मौर्य ने 7वीं शताब्दी में। अभी एक मूवी बनी थी पद्मावती, उसको लेकर सर यहाँ तोड़ फोड़ हुआ क्योंकि मूवी में सारे फैक्शन डाले गए थे। आफ्टर 67 यानी 1303 में मिरर का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। कांच वाला स्टोरी गलत है सर। चांदी का जो थाल होता है उसमें रानी का प्रतिबिंब दिखाया गया था, इसलिए राजपूत कन्या सेना ने मिरर तोड़ दिए। तो सर मेवाड़ में कहावत है, घर तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गड़ैया, रानी में रानी पद्मावती रानी, बाकी सब गड़ैया। यहाँ से राइट टर्न लेना है आपको। अपना फर्स्ट पॉइंट विजयस्तंभ है जहाँ रानी ने जोर किया, वहीं से अपन स्टार्ट करेंगे किले की। यहाँ से नीचे वापस राइट है सर, वापस राइट से नीचे राइट, सीधा चलना है आपको। ये जार जो आप देख रहे हो सब सीताफल के हैं। इस किले में 5 लाख का टेंडर लेती है गवर्नमेंट सीताफल का। नीचे चलना है, सबसे ज्यादा होता है सर सीताफल यहाँ। मैडम अभी इसका सीजन नहीं है, इसका सीजन दिसंबर में आता है। हाँ लगे हो, लेकिन ये वेस्टेड सीताफल है। नया तो बारिश के अंदर नई पैदावार होती है, वो नया होता है सीताफल। विजयस्तंभ के ऊपर तो आप नहीं जा पाओगे सर, लेकिन बाहर से मैं पूरा दिखाऊंगा और समझाऊंगा और फोटो खींचूंगा। तो कोरोना के बाद से ऊपर जाना बंद किया, वरना आप जा सकते थे ऊपर। चित्तौड़गढ़ के किले में अभी द्वारा 2 स्टेट के जो मुगल बादशाह थे उनको उन्होंने विजय प्राप्त करी। गुजरात का था सर अहमद शाह अब्दाली, जिसके नाम पर अहमदाबाद स्टेट का नाम पड़ा। एमपी मालवा स्टेट का था महमूद शाह। उन दोनों को उन्हीं के स्टेट में जाकर राणा कुंभा हरा कराए। उसकी खुशी में सर उन्होंने टावर बनवाया। 122 फीट इसकी हाइट और 9 मंजिल का है।
हिंदू कल्चर में जो 9 ग्रह होते हैं उनका अटैच इसके अंदर और बाहर विराजमान है। ऊपर से गोल है, बीच में लंबा है, नीचे से चौड़ा है। शिव भगवान का एक डमरू होता है, उसके आकार का इसको बनाया गया। 10 साल से इसको बनने में लगे 90 लाख मुद्राओं का खर्चा आया। राजस्थान गवर्नमेंट के जो सिंबल लगता है ना अशोक स्तंभ, वो भी इसी का लगता है। अगर खुला भी होता तो आप 8वें तक जा सकते थे, 9वें तक कब कहीं बंद से। अब अपन चलेंगे जोड़ स्थल, जहाँ 16,000 जिंदा लेडीज आग में सती हुई, वहीं पे इसके साथ में आप लोगों का फोटो लूँगा। मेवाड़ में सर जोड़ एक बार नहीं 3 बार हुआ था, अलग अलग टाइम अलग अलग रानियों ने जोड़ किया। तो मेवाड़ में कहावत है कि डर डर आके धर्म को ताई राके करता है, जो हिंदू धर्म का करे पालन वही मेवाड़ी सरदार। ये क्या है कि सर चाइना के बाद जो सेकंड नंबर का बाउंड्री वॉल है ना, कुंभलगढ़ का है। 36 किलोमीटर का बाउंड्री वॉल कुंभलगढ़ वाला। और एशिया का सबसे बड़ा किला है ग्वालियर का। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है चित्तौड़गढ़, फिर कुंभलगढ़, फिर उदयपुर, ऐसे चलता है। उदयपुर का कौन सा? उदयपुर भी हम मेवाड़ के अंदर आता है ना। नहीं, पहले वाला तो ग्वालियर का बड़ा है। ग्वालियर का, फिर चित्तौड़गढ़ है, उसके बाद फिर उदयपुर, फिर उसके बाद कुंभलगढ़। फोटो यहीं से लेंगे अपन। ये क्या मंदिर है? बताता हूँ, चलेंगे सब। इसमें 790 फीट का खड्डा था। नारियल और कपूर कंडे, जब रानियाँ सती होने की आई थी ना भैया, यहाँ जलाई गई थी। जो टूटा मंदिर सामने देखोगे आप, सती माँ का मंदिर है। हिंदू धर्म के अंदर क्या है कि सर खंडर मूर्ति की पूजा नहीं होती है। सती की पूजा करी, जय भवानी का नारा लगाया। एक के बाद एक राजपूत लेडी जिंदा आग में कूदती गई। इस किले में 3 बार जोड़ हुआ है। सबसे पहला जोड़ किया था 16,000 लेडीज़ के साथ पद्मावती ने। सेकंड जोड़ किया था 13,000 लेडीज़ के साथ रानी कर्णावती जी ने। और तीसरा जोड़ किया था सर 5,000 लेडीज़ के साथ फूल सवार ने। अंदर हवन कुंड दिख लोगों को। 14 मार्च के दिन क्या है, जिसे मेला लगता है राजपूत लोगों का जौहर मेला। तो सारी राजपूत कमेटी इकट्ठी होती है। तो उदयपुर से रॉयल फैमिली आके यहाँ हवन करती है ताकि आत्माओं को शांति मिले। ये उत्तरी जोड़ द्वार है, जहाँ खड़े हो, वो पूर्वी जोड़ द्वार है। दोनों गेट सती गेट है। खिलजी गेट तक आ गया था, ये दरवाजे तक सर, लेकिन दासियों ने दरवाजा बंद कर दिया। जिसके महारानी यहाँ से रानी मतलब दासिया ने गेट बंद किया ना, तो फर्स्ट में ही रानी यहाँ से कूद गई। तो 2001 में क्या साहब राजा ने गवर्नमेंट से अपने मैडम ये सब पैक था, बाउंड्री थी ऊपर था, तो टूट गया। तो वहाँ से क्या 2001 में राजा ने गवर्नमेंट से अपील किया और यहाँ खुद ही करवाया। उस मध्य काल यहाँ आभूषण मिले, वो सारा एकत्रित किया, मिट्टी डाली, इसको भरा और गार्डन बना दिया। अब आप सामने खड़े जी, फोटो लेता हूँ। बनाया गया था 11वीं सेंचुरी यानी 11वीं शताब्दी मध्यकाल एमपी के राजा भोज द्वारा। परमार राजा भोज धार जिले का। तो सर अपने मेवाड़ में कहावत है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू केली। इस टेम्पल में भी एक ही सिंगल मूर्ति थी शिव भगवान की। इसको भी खिलजी ने 1303 में तोड़ा। तो 1428 में सर राणा कुंभा के फादर थे महाराणा मुकल, उन्होंने इसके जीर्णोद्धार करवाया, रिनोवेशन। तो उन्होंने इस मंदिर को नाम दिया समाधेश्वर मंदिर। शमशान के मध्य किसका मूर्ति होता है? शिव भगवान का। तो सर इस टेम्पल में 9 फीट के चट्टान गाय की 3 मूर्ति है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉय, मारने वाला, पाड़ने वाला, जम देने वाला। वो ब्लैक पत्थर दिख रहा है, वो नगर का टीका है। मंदिर की खूबसूरती इसी नजर नहीं लगे, इसलिए राजा द्वारा लगाया गया। फर्स्ट में देखोगे डांसिंग करती अप्सरा, ये भी मुगलों ने तोड़ दिया। सेकेंड इंडियन ज्वेलरी का है, जो राजपूत लेडीज पोशाक के साथ पहनती थी। तीसरा रणभूमि में सोल्जर्स जब भाले तलवार लेकर बैटलफील्ड में लड़ने के लिए गए थे, सोल्जर्स का डिजाइन है। चौथा रानियाँ जब स्वयंवर के लिए जाती थी ना, डोली पालकियों में बैठकर गई थी, 10 डोली पालकियों को डिजाइन है। छठा ड्रैगन का स्टाइल 7वां कमल का है, क्योंकि ब्रह्मा जो होता है कमल का आसमान होता है। फ्रंट साइड मंदिर का गुजरात का सोमनाथ है, बैक देखोगे उड़ीसा का जगन्नाथ है। एक बार झील देख लेते हैं, फिर आराम से दर्शन करना है। दोस्तों यह समाधेश्वर टेम्पल है चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर, जिसमें ब्रह्मा, महेश और विष्णु तीनों की एक साथ मूर्ति दिखाई गई है। जिले में सर 84 सुंड को बोलते हैं गौमुख कुंड, यानी गाय के मुख से झरना गिरना। महारानी पद्मावती, कर्णावती, रूपमती, मीराबाई, सारी जो राजपूत रानी थी वो यहाँ स्नान के लिए आती थी। तो स्पेशली पद्मावती जी के लिए बनाया गया था। वो मंदिर दिख रहा है सर, वहाँ से सुरंग जा रही रानी के पैलेस तक। टनल दोबारा यहाँ आती थी, स्नान किया, शिव जी को जल अर्पण किया, गुफा से लौट जाया करती थी। सोनी पर क्या सर एक सीरियल आता था महाराणा प्रताप का, जिसमें बार बार जो सीन रिपीट होता है वैसे दिखेगा है। तो मेवाड़ में कहावत है, चरना जरे गोमुख भरे, निर्भय नाथ की ठोर, करोड़ करोड़ बद तपस्या करे, गढ़ पावे चित्तौड़।
40 से 50 फीट गहरा है। इस बाउंड्री वॉल के अंदर जो घेर दिए गए ये मुगल विरोधियों पर तीर कमान छोड़ने के लिए और निगरानी रखने के लिए दिए गए। अभी आप जमीन लेवल से 500 से भी ऊपर खड़े हो। उनके घर अभी भी यहीं पर। चलिए दोस्तों, मंदिर के अंदर चलकर दर्शन करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक साथ यहाँ पे मंदिर है। ये अपनी जो मेवाड़ की भाषा है ना, वो यही है देवनागरी। संस्कृत हिंदी मिक्स होता है, देवनागरी बोलते हैं सर। ये जो मेल आप देख रहे हो ये गर्मी के 4 महीनों के लिए बनाया गया था, जिसमें महारानी पद्मावती रावल रतन सिंह जी इस गार्डन से रूम में लकड़ी की जो नाव होती है ना, उससे आते जाते थे। रानी जो थी उनके जो फादर थे उनका नाम था गंधर्व सेन और माता का नाम था चंपावती। सिंगल दीप यानी श्रीलंका की रहने वाली थी और पद्मनी बचपन से बहुत खूबसूरत थी। अपना समय एक बोलने वाले तोते के साथ करती थी प्यार, जिसका नाम था शिरामणि। श्रीलंका में कैसे एक योद्धा था मलकान सिंह, उसको जो भी मेवाड़ स्टेट का राजा तलवारबाजी मराएगा वही रानी के स्वयंवर के लिए चुना जाएगा। मेवाड़ प्रांत से योद्धा गए तो इस किले से रावल साहब भी गए। उन्होंने मलकान सिंह जी को तलवारबाजी में हराया, पद्मावती के साथ स्वयंवर हो गया, वो यहाँ का रहने लगी। तो यहाँ राजपुरोहित की नियत खा भी उसने रानी के ऊपर काला जादू किया। ये बात यहाँ के राजकुमार को पता चली, पंडित का मुंह काला किया, लात मारी ने ऐसे भगाया। दिल्ली गया, खिलजी से हाथ मिलाया, रानी के बारे में मिसगाइड किया। पेंटर तो था ही सर। रानी का कार्टून फोटो बनाकर खिलजी को दर्शाया। खिलजी की नीयत गंदी हुई तो उसने अपनी सेना को लेकर इस घर के ऊपर आक्रमण किया। पूरे किले की उसने घेराबंदी कर ली। लड़की क्या सर दहेज में क्या लाती है, सामान लाती है ना। ऐसे 2 अंगरक्षक आए थे, गोरा बादल चाचा भतीजे, क्योंकि मेवाड़ में उनकी बहन बेटी को इतनी दूर भेजा जाए तो उनको भेजा गया तो उनके सामने उसकी एक नहीं, तो फिर उस बड़वे ने क्या झूठ बोला कि जो मेवाड़ की महारानी है उनको अपनी बहन की नजर से देखकर चला जाएगा। तो राजा ने मेहमान से प्रस्ताव स्वीकार किया उस गार्डन से। और रूम दिख रहा है सामने सीधा, उस रूम के अंदर सारा उसको वहाँ एंट्री दिखी। इधर देखिए वहाँ के ऐसे मिरर लगे हुए थे। सबसे पहले मैं सर आपका एक डाउट क्लियर कर देता हूँ। 1303 में कांच का आविष्कारक नहीं हुआ था, मिरर का आविष्कारक हुआ था 1500 में। तो मिरर वाला स्टोरी गलत है। उस समय थाल लगा हुआ था, तो पिक्चर के समय राजपूत करनी चलना मिरर और थाल दोनों तोड़ दिए। रानी को यहाँ खड़ा किया गया था सीढ़ी के बीच। अलाउद्दीन खिलजी रूम में से खड़ा हुआ। पानी का जो अट्रैक्शन होता है प्रतिबिंब, वो थाल में गिरा। वो देखने के बाद सर उस गद्दार की नीयत खराब हुई। तो जब रावल रतन सिंह जी उनके सोल्जर्स इस किले का फ्रंट गेट उसको छोड़ने के लिए गए, तो राजा को वहाँ बंदी बनाया और रानी तक आदेश भिजवाया कि अगर वो अलाउद्दीन खिलजी के साथ दिल्ली नहीं जाती है तो राजा को मार देंगे। तो रानी ने क्या सर दिमाग से काम लिया। 700 पालकियाँ हो गई। उसने बोला 700 पालकियों में 700 दासियों के साथ जाएगी ना, तो दासियाँ गई थी ना खुद। रणभूमि के अंदर सोल्जर्स गए थे महिलाओं की वेशभूषा पहनकर। वहाँ से मारपीट किया, राजा को लेकर आए। घोड़ा बादल वहाँ वीर गति हुए। लेकिन मुगलों ने क्या किया, जो रासायनिक पदार्थ होता है गेहूँ, मक्का, जवार, बाजरा, वो सब कब्जा किया। तो महल में कुछ नहीं बचा, भूखमरी आई। तो राजा ने डिसीजन लिया कि भूखमरी से मरेंगे इससे चाहे वीरता से लड़ेंगे। वापिस सेना लेकर सेकंड बार पांडाल में गए। रावल का उनका युद्ध हुआ। तो रावल ने क्या सब प्रारंभ में विजय प्राप्त कर ली। लेकिन मुगल लोग क्या सामने से वार नहीं करते, पीछे से करते हैं। बैग में तीर कमान छोड़ दिए, ब्लड सर्कुलेशन हुआ और वो वीर गति हो गई। फोटो लेता हूँ। ये सर गोरा और वो बादल की छतरी है। रानी के चाचा बचे थे गोरा बादल। हाँ, वो यहीं रहते थे, गोरा बादल। आराम से नहीं जाने देते क्या? मैडम इसमें बंद किया हुआ है। ये गर्मी के लिए बनाया गया था। समर पैलेस था ये गर्मी के 4 महीनों के लिए बनाया गया था। काफी लंबा चौड़ा है ना। ठीक है, पैदल घूमने से तो हो गया अच्छा, शाम तक। नहीं घूम ही नहीं सकते पैदल। बंद कर दो। जहाँ की बता बोलेगा ना वहाँ की बनाना चाहिए। ये अभ्यास गेट है। राजा को रणभूमि ले जाने से पहले प्रैक्टिस कराई जाती थी, अभ्यास। अच्छा, ये वाला पूरा अभ्यास गेट ही है सर। अभी तो सीताफल हो रहा है। ये ऊपर प्रसार भारती का ऑफिस है, आकाशवाणी। हाँ, ये सब सीताफल ही है। जितना भी आप देख रहे हो सारे सीताफल के झाड़ है। 7 लाख का टेंडर लेती है सर यहाँ गवर्नमेंट सीताफल का। आगे एक तालाब आ रहा है, उसको बोलते हैं चतरंग तालाब। चित्रांगन मौर्य ने 7वीं सेंचुरी में इस किले की नींव रखी थी, तो उन्होंने ये तालाब बनाया। वो क्या यहाँ स्नान करते थे। अब तो क्या लोगों ने पिकनिक स्पॉट बनाए थे, इसलिए साफ सफाई नहीं रहती है। ये चतरंग तालाब है सर। बहुत कुछ बना रखा है इसमें। जमीन यूज तो हो रही है सीताफल के लिए। यूज हो रही है, सीताफल के लिए हो रही है, टूरिस्ट के लिए हो रही, साथ में 2016 के बाद से सेंचुरी दुर्ग
ये जो अपन देखने जा रहे हैं पूरा बैटरफील्ड है, रणभूमि। जो आगे उतर के अपन देखेंगे मेन गेट से, पूरा रणभूमि है सर। ये जितना भी देख रहे हो ना, सारी रणभूमि है। हाइट पे बनाया हुआ ना, जमीन लेवल से भी आप 500 फीट ऊपर खड़े हो। महाराज के समय पांडव राजस्थान में काफी जगह गए थे, स्पॉट पर भी आए। उस दौरान उनकी जो माँ थी कुंती, उनको प्यास लगी तो सर भीम क्रोध में आया और उसने अपना लेप पाव बावड़ी पर मारा तो पानी निकला, इसलिए उस कुंड को भीम कुंड बोलते हैं। 1000 एलिफेंट यानी 1000 हाथियों का बल था एक बोरवेल खोदने जितनी ताकत थी सर भीम में। इसको तोड़ दिया है, ना तो उसका पूजा होता है ना रिपेयरिंग। खंडर हो गया है मंदिर। और ये जो खंबे देख रहे हो आप रेलिंग में लगे हुए हैं, ये जो खंबे दिख रहे हैं ना ये वाले, ये सारे मसाल टेंट है। राजा उस समय लाइटें नहीं होती थी, कपड़े पर आग जलाकर इनमें मसाल जलाते थे। अपनी भाषा में अपन इनको स्ट्रीट लाइट बोलते हैं। और अपन रणभूमि के पास आ गए हैं, युद्ध मैदान सुरजपोल गेट। इसमें डाल दे, सबसे बढ़िया है। हाँ इसमें लगा दो सही है। बस ये गेट जो आप लोग देख रहे हैं उसको बोलते हैं सुरजपोल गेट। सूर्यवंशी जो राणा होते थे सूर्य की पूजा करते थे, सूर्य का उदय पूर्व दिशा यानी सामने सूर्य। इधर देखिए पहले आप लोग, इस गेट पर जो किले लगे हुए ना इनको अंकुश कहते हैं। मुगल्स कमांडो क्या करते थे, हाथी जो होता था उसको मदीना पिलाते थे। हाथी शराब पीने के बाद मिलिट्री डिस्टर्ब होता था, अपने शीर्षण गेट को तोड़ने के लिए इन पे आक्रमण करता था। तो हिंदू राजाओं द्वारा पोषण लगाया जाता था, हाथी मारेगा उसको चोट लेगी और जेला पोषण उसके अंदर आने के बाद उसका मृत्यु हो जाएगा, ताकि गेट नहीं टूटे। यहाँ का ओरिजिनल गेट अकबर ले गया है। फतेहपुर सिकरी देखा है, वहाँ बुलंदशहर दरवाजे लगा चित्तौड़ टूटेगी। नया गेट सोली दादी ने राणा फतेह सिंह ने वापस बनवाया। तो ओरिजिनल गेट क्या हुआ कि भरतपुर का जो राजा था जाट सूरजमल, उसने उस गेट वापस वहाँ से उखाड़ा और भरतपुर दरबार में लगा दिया। इधर आइए, को रोकने के लिए रेफर स्टील कमान छोड़ेगा ताकि घायल हो जाए। यहाँ से गर्म तेल और गर्म पानी का बाल्टी डालेगा ताकि स्लिप हो जाए। इधर का बना उधर का व्यू गाड़ी का शेप देखेंगे कुंभकर्ण के जैसा है, सिर पेट पेट। इधर दिल्ली में यहाँ 5 से 6 लाख की सेना लाया था राउद्दीन खिलजी। इधर 1.5 से 2 लाख की सेना थी रावल रतन सिंह जी की। यहीं पे राजा के ऊपर से पीछे से वार किया और वो लोग जोर स्थल तक चले गए। 1500 में क्या मेवाड़ की राजगद्दी महाराणा प्रताप ने संभाली। नीचे जो रेजिडेंस करते हैं सब आदिवासी है। ये आदिवासी वर्कर्स 30% में जब सीताफल का खेती करते हैं, 20% में सर आयुर्वेदिक होता है, 15% में इसी पहाड़ी के पीछे इधर गुलाब का खेती होता है। वो फैक्ट्री दिख रहा है आप लोगों को, ये मेवाड़ महाराणा का ट्रस्ट है। तो ये भीड़ लोग क्या फैक्ट्री में जाते हैं, सीताफल को खटीचा चूल्हे में सड़ाते हैं। सड़ने के बाद इनमें से जो रेशे निकलते हैं, रेशों का तत्व बनता है। तत्व को धागे पर फ्लॉप भी किया जाता है। चरखे की माटी से जोड़कर एक साड़ी बनाते हैं जो महारानी का पहना होता है। गुलाब का ऑयल सारे कलर से मेडिकेट किया जाता है। एलम समझते हो आप लोग, फिटकड़ी, उसमें साड़ी को धोगे गुलाब की खुशबू आती है। राजा को चोट लगती थी सर, डॉक्टर नहीं थे, वैद्य ऋषि वैद्य हकीम द्वारा इलाज होता था। अपने भारत देश में एक बकरी होता है, ऑस्ट्रेलिया में वैसे एक भेड़ पाया जाता है मेरिना वूल। उसका 6 सेंटीमीटर बाल तोड़कर नीचे लगी 12 से 13 प्रकार की जड़ी बूटियाँ उसमें डालते हैं। फलानियम, अश्वगंधा, आमा, हल्दी डालने के बाद सीट को तैयार करके हर्बल मेडिसिन रेडी बनता है जो घुटनों, कमर, पीठ का दर्द खींचता है। तीनों चीज़ सर भील आज भी वो बनाते हैं। और किले के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग होता है। आपको टिकट दिया ना 40 रुपये का, 40 यानी 35 तो आपका जाता है भैया। और 5 रुपीज़ होता है सर वो अनाथ बच्चों में जाता है। उसी टिकट के अंदर अपन को देखने को मिलेगा 4 रुपये मिलेगी। थोड़ा विजिट कर लो आप नीचे। दोस्तों ये सब आपको दूर दूर तक दिखाई दे रही है, ये युद्ध भूमि है जहाँ पर चित्तौड़गढ़ पर जब आक्रमण होता था तो यहाँ पर युद्ध होते थे। ये टावर जो देख रहे हो आप इसको बोलते हैं कीर्ति स्तंभ यानी जैन स्तंभ। जैनी जो होते थे राजाओं के अकाउंट होते थे मुनियम। तो जैनियों में क्या 24 चिंताएं होते हैं, उसकी यात्रा कर आए तो राजा लोगों ने बोला मांगो तुम्हारे को क्या चाहिए। तो जैनियों ने कहा कि हमारे समाज को आगे बढ़ावा देने का स्तंभ बनाया जाए। 12वीं शताब्दी में टावर बनाया गया था 75 फुट का 7 मंजिल का 100 स्टेप। इसमें एक बच्चा जाए जिसका गेट है। आज से 20 साल पहले गवर्नमेंट ने लोग किया। टावर और मंदिर दोनों आदिनाथ महाराज और नेमिनाथ महाराज को समर्पित है। यहाँ का फोटो लेना क्या ले लो, लेना हो तो तरीके से। चित्तौड़गढ़ में यहाँ जिंक सिल्वर के बर्तन बनते हैं जो काले नहीं पड़ते, जो इस फैक्ट्री से बनकर ही आते हैं, जो भी अपन देखेंगे। जिंक और सिल्वर मैडम उसके बर्तन बनाए जाते हैं। अब जो सर किले में मैंने आपको बिलों के बारे में बताया ना, तो ये जो आदिवासी वर्कर्स इस किले में हाथ से जो नेशनल कारीगरी करते हैं, आपने टिकट लिया ना सर, उसमें अपना आखिरी पॉइंट है, आप लोग देख कर जाओ। अपने टिकट का 5 रुपीज़ अनाथ बच्चों में जाता है सर ऑनलाइन। उसी के अंदर ही आर्ट गैलरी करते हैं महाराणा के समय से। किले में जो लोग रह रहे हैं सर कोई रजिस्टर्ड लोग नहीं है। कब्जा पट्टी है, ताम पत्र होता ना, उससे लोग यहाँ रजिस्टर करते हैं।
अच्छा, ये घर बना रखे हाँ, किले के अंदर। ये ताम पत्र से बने हुए हैं, ये कोई लीगल प्रॉपर्टी नहीं है। तो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट अब इस पे बनाने की अनुमति नहीं देता है, जो है उसी में रहो, नया कुछ नहीं बना सकते वहाँ। नहीं तो ये पर्सनल घर है ना? पर्सनल तो है लेकिन रजिस्टर्ड नहीं है सर। नहीं वो ठीक है, कभी भी इसको गिरा सकती है ना हाँ government। गिरा तो सकती है लेकिन नहीं गिराएगी, क्योंकि काफी साल से जाएंगे सब मिडिल क्लास लोग हैं, इनकी इतनी हैसियत नहीं है कि नीचे प्लॉट लेके बना सके, इतना अपोज ही नहीं करते हैं। गाड़ियाँ लगाओ सर अंदर, आगे आगे लगाओ, आगे थोड़ी अल्टो अंदर इधर लगा दो, चंदाऊ का बना रखी है ना। यहाँ लगा दो, लग जाएगी ना गाड़ी। आदिवासी तो बनाते हैं आज से। क्या चीज?